दोस्तों, प्रस्तुत है लघु कथा के रूप में एक संस्मरण जिसका शीर्षक है माता जी का प्यार। गर्मी के दिन चल रहे थे। लगभग 3 बजे के आसपास का समय रहा होगा। हम तीनों बच्चे, जिसमें मैं सबसे बड़ा था, और 2 छोटी बहनें हमारे 2 मंजिला मकान के निचले भाग में बने सबसे अंदर वाले कमरे की फर्श पर लोट लगा रहे थे। ये कमरा गर्मियों में अपेक्षाकृत ठंडा रहता था, क्योंकि इसमें सूर्य का प्रकाश पहुंचना बिल्कुल वैसा ही असंभव था जैसे किसी जरूरतमंद तक सरकारी सहायता का पहुंचना। कमरे की दीवारों की सीलन मई जून के महीने में वातानुकूलन का कार्य करती थी। मम्मी अक्सर कहा करती थी, इस कमरे के निर्माण में घर भर मजदूरी किया करता था। बुजुर्गों की मेहनत का आशीर्वाद निश्चित रूप से शीतलता प्रदायी था। जिस समय मेरी आयु 10 वर्ष की थी और बहनें क्रमशः 9 वर्ष और 7 वर्ष की थीं, तीनों भाई बहन ठंडे फर्श पर लेटे हुए आपस में खुसर फुसर कर ही रहे थे कि अचानक मम्मी की तेज आवाज सुनकर उठ बैठे। मेरी मम्मी बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थी। जोर से चिल्लाना, डांटना, मारना, यह सब उनके स्वभाव में न था। जिनकी वाणी सदैव स्नेह से लिप्त रहती हो, उसमें गर्जन का परिवर्तन असीम आश्चर्य उत्पन्न करने वाला था। मम्मी कहती हैं, मोनू, सच सच बताओ, सुबह 10 की नोट यहीं अलमारी में रखी थी, अब नहीं है, कहां गई? आसमान निकल गया या धरती खा गई? जल्दी से बता दो, कहां रखा है? या खर्च किया हो तो भी बता देना, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं। अगर झूठ बोला तो बहुत मार पड़ेगी। मोनू यानी मैं प्रश्नों, धमकियों और आशंकाओं के असीमित प्रवाह के समक्ष अडिग खड़ा मुस्कुरा रहा था। कारण मम्मी है यार, कोई चिंता की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, अगर बाबूजी होते तो डर के मारे अब तक चेहरे की हवाइयां उड़ रही होती। मम्मी का सर्वाधिक प्रिय, इकलौता और लड़का होने का जितना अधिकाधिक कोई लाभ ले सकता था, वो मैं ले लेता था, जिसका मलाल मेरी दोनों छोटी बहनों को हमेशा रहा। परंतु आज मम्मी का मिजाज बिगड़ा हुआ था। मुझे हंसता और निडरता से देख उनको पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने मेरे गालों पर तमाचे जड़ने शुरू कर दिए। हर तमाचा पिछले वाले से अधिक जोरदार था। निश्चित तौर पर गिन तो नहीं पाया, पर शायद 8-10 थप्पड़ तो पड़े ही होंगे। शायद मम्मी को सुनिश्चित करना था कि अपराधी को इतना दंड अवश्य मिल जाए कि वह अपना अपराध स्वतः स्वीकार कर ले। इसीलिए आज मम्मी ने अपने लाल के गाल लाल लाल करने की ठान ली थी। मम्मी मेरे दोनों हाथ मोड़कर आंखें दिखाती हुई बोली, सच बता दो, अगर रुपए चुराए हैं, नहीं तो अभी तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देंगे। यही शिक्षा दी है हम लोगों ने कि पैसे चुराओ। अब मैं भी अपना बनावटी गुस्सा चेहरे पर लाकर मम्मी की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैंने पैसे नहीं लिए हैं। इन लोगों से भी पूछो, बहनों की तरफ इशारा करते हुए। लड़कपन की स्वाभाविक प्रतिक्रिया, अपना दोष तुरंत दूसरे पर मढ़ना। परंतु मम्मी तो जैसे निर्णय कर चुकी थी। शायद उनके मन में भी रहा होगा कि अत्यधिक प्रेम मनुष्य को पथभ्रष्ट कर देता है, और आज उन्होंने मुझे वो सन्मार्ग दिखाने का संकल्प कर लिया था। मम्मी ने अत्यंत क्रोधित अवस्था में लपक कर रसोई से गृहिणियों का सर्वाधिक लोकप्रिय हथियार अर्थात बेलन उठा लिया और मुझे बेलन दिखाते हुए बोली, अब भी मौका है, बता दो पैसे कहाँ हैं?
मैं भी क्रोधित होते हुए बोला, कितनी बार कहें, मुझे नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं, आप ही देख लो कहीं रखकर भूल तो नहीं गई। बस इतना कहना भर था कि ममतामयी मां ने चंडिका का रूप धारण करते हुए मुझ पर बेलन से प्रहार आरंभ कर दिए। शायद छोटे बच्चे के मुख से सीख रास नहीं आई थी। अब एक दो प्रहार का असर शायद इसलिए नहीं हुआ कि मम्मी से इस प्रकार के क्रूर आचरण और कठोर दंड को हृदय स्वीकार नहीं कर रहा था, और मस्तिष्क भी असमंजस की स्थिति में रहा होगा, लेकिन प्रत्यक्ष को नकार नहीं सकते। यही कारण था कि अब बेलन के प्रहारों से बचने के लिए उचकना आरंभ कर दिया था, और मुख से नहीं मम्मी मत मारो याचना के शब्द निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद उसी कमरे में मम्मी पलंग पर बैठी, चेहरे पर सपाट भाव लिए कुछ सोच रही थी। दोनों बहनें सहमी हुई कमरे के कोने में सटकर बैठी थी, और मैं फर्श पर चित होकर पसरा था, पैर कैंची के जैसे फैले, चेहरा फर्श को स्पर्श करता हुआ, मुंह मम्मी की तरफ मुड़ा हुआ, जिससे वो मेरी आंखों से टपक कर गालों तक आए दो आंसू देख सके। लगभग 5 मिनट के बाद दरवाजे की कुंडी की खड़खड़ाहट से कमरे में फैली निस्तब्धता दूर हुई। मम्मी ने उठकर दरवाजा खोला, धोबी प्रेस किए कपड़े लेकर आया था। आंगन में पड़ी खटिया पर कपड़े रखकर मम्मी से बोला, भाभी पिछली बार केरे 8 रुपया हुए रहा, सुबह आप 10 रुपया दिए रहो, 2 रुपया बढ़े, ई बेरिया केरे 7 रुपया भय, तो अगली बार जब कपड़े दी हो तो 5 रुपया यही बारी के दे दी हो। यह कहकर धोबी चला गया। मम्मी कमरे में आई और मुझे सीने से लगाकर चूमने लगी। पता चल चुका था कि सुबह 10 रुपए धोबी को दिए थे, कोई चोरी नहीं हुई थी। कितनी ही देर मम्मी ने मुझे सीने से चिपकाए रखा, और मेरे गाल मम्मी की आंखों से बहने वाली अश्रुधार से अभिसिंचित हो गए थे। मेरा मन तृप्त था, और ममता की वर्षा में सराबोर मैं नवजात बालक की तरह आनंद के हिलोरे लेता हुआ ये सोच रहा था कि माता जी की मार के जैसा सुख संसार में दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। धन्यवाद।